और उनकी प्रोफाइल आपसे अच्छी और एडमिशन सीट्स फुल हो जाती हैं, तो सीधी बात है आपको और मेरे पास भी अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, फिर भी मुझे दोनों कॉलेज से कंडीशनल ऑफर लेटर मिला है। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि आप लोग को ऑफर लेटर लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑफर लेटर्स के बारे में और कैसे मुझे कोनेस्टोगा कॉलेज से सिर्फ 2 वीक में ऑफर लेटर मिला और लैम्पटन कॉलेज से तो सिर्फ 6 दिनों में ऑफर लेटर मिला। और मैं इस वीडियो में तुम लोग को बताऊंगा कि ऑफर लेटर को अप्लाई करते टाइम मैंने क्या क्या चीज़ें की थी और किन चीज़ों का ध्यान रखा था, ताकि अगर तुम लोग भी ऑफर लेटर अप्लाई कर रहे हो तो तुम लोग भी उन चीज़ों का ध्यान रख सको। तो सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। देखो गाइस, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाइमलाइन। आप लोग को टाइमलाइन के हिसाब से चलना होगा, क्योंकि अगर टाइमलाइन मिस हो गई तो आपका इनटेक भी मिस हो सकता था। पर्सनली मेरा जनवरी 2024 इनटेक था, जिसके लिए कि मैंने मई 2023 से ही अप्लाई करना शुरू कर दिया था। अब इसका मतलब ये है कि जनवरी 24 में जब मेरी वहाँ पे क्लासेस स्टार्ट होगी, उसके लिए मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया है मई 23 में। और ये टाइम एकदम परफेक्ट टाइम है किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए, क्योंकि लगभग इतना टाइम तो लग ही जाता है, जो कि कुछ 8 और 9 महीने का पीरियड है। अब देखो, आप लोग को मई और जून में ही क्यों अप्लाई करना चाहिए जैन इनटेक के लिए, और वाइसा वर्सा अगर कोई आप दूसरे इनटेक में अप्लाई कर रहे हो तो आपको 8 या 9 महीने पहले ही अप्लाई करना होगा, क्योंकि जो सीट्स होते हैं वो बहुत जल्दी फिल हो जाते हैं और कॉलेज भी अपना टाइमलाइन है उसी हिसाब से रखता है कि इतने जल्दी स्टूडेंट्स अप्लाई करें, ताकि बाकी के प्रोसेस भी होते हैं वो उनको अच्छे से फॉलो कर सके। देखो, जैसे मैंने अप्लाई किया वैसे ही इंडिया के हर एक स्टेट से बच्चे अप्लाई करते हैं, और सिर्फ इंडिया ही क्या, वर्ल्ड के बहुत सारी ऐसी कंट्रीज से भी बच्चे अप्लाई करते हैं जो कि कनाडा जाना चाहते हैं। तो इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है और सीट्स होती है काफ़ी लिमिटेड, इसीलिए परफेक्ट टाइम पे अप्लाई करना ज़रूरी है, क्योंकि कंपटीशन पहले से ही बहुत ज़्यादा टफ है। और उसमें अगर आप लोग लेट हो जाओगे अप्लाई करने में तो आपका इनटेक डेफिनेटली मिस होना ही है। देखो, जो कैनेडियन कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका एक सिंपल रूल है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अगर आपने अपनी एडमिशन फाइल बाकी लोगों से पहले लगाई है और आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी के सारे क्राइटेरिया सेटिस्फाई करते हैं तो आप लोग की फ़ाइल पहली पिक की जाएगी, और जब भी आपकी फ़ाइल पिक की जाएगी तो ऑब्वियसली आपको ही पहले एडमिशन दिया जाएगा। देखो, बहुत सारे लोग अभी ऐसे भी हैं जो कि क्राइटेरिया पूरी तरह से सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन वो लोग लेट हो जाते हैं अपनी एडमिशन फाइल लगाने में, तो उन लोग का इनटेक मिस हो जाता है। लेकिन उन लोग को एक और चांस मिलता है कॉलेज और यूनिवर्सिटी की तरफ से। देखो, जनरली हम लोग 2-3 या उससे ज़्यादा कॉलेजेस में अप्लाई तो करते ही हैं, और उनमें से हम लोग को बहुत सारे इसमें एडमिशन मिल भी जाता है। फिर हम लोग के ऊपर होता है कि हम लोग को किस कॉलेज में एडमिशन लेना है। लेकिन फॉर द टाइम बिंग, जब आपको ऑफर लेटर आता है कि आपको इस कॉलेज में हम लोग एडमिशन दे रहे हैं, तो उस टाइम के लिए आपकी वो सीट कुछ टाइम तक रिजर्व हो जाती है, जब तक कि आप उसका फीस ना भरो। और उस टाइम पे जब वो रिजर्व होती है तो उस सीट को वो लोग फुल कंसीडर करते हैं। तो ऐसे ही जब आप अपने एक पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन ले लोगे और बाकी के 2 अपने कॉलेज भरे थे वो आप छोड़ दोगे, तो उनकी सीट तो खाली हो गई। तो ऐसे ही जब कुछ टाइम हो जाता है, सारे मतलब जितने भी लोगों ने फाइल लगाई है वो कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद कुछ लोगों ने एडमिशन लिया होता है, कुछ लोगों ने नहीं लिया होता है। तो ये सब होने के बाद कॉलेज अपना एडमिशन प्रोसेस फिर से स्टार्ट करता है कुछ टाइम के लिए, और ये टाइम काफ़ी लिमिटेड होता है। आप लोग को कॉलेज की वेबसाइट से अपडेटेड रहना पड़ेगा कि ये कब स्टार्ट हुआ और कब खत्म हो गया, क्योंकि यही एक टाइम होता है जब आप फिर से अपनी फाइल लगा सकते हो और अपना ऑफर लेटर ले सकते हो। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि आप लोग को ऑफर लेटर लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अब मैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी दोनों के लिए बताने वाला हूँ, और सबसे पहले कॉलेज के लिए बताने वाला हूँ। तो अगर आप कॉलेज में जाना चाहते हैं पीजीडी करने या कोई भी अदर डिप्लोमा करने या सर्टिफिकेशन करने, तो आप लोग को कुछ ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जो कि है सबसे पहला 10th और 12th के मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट। और सेकंड नंबर पे आता है अगर इंडिया में आपने बैचलर्स किए तो उसके सारे सेमेस्टर के आपको मार्कशीट लेनी पड़ेगी, और सारे सेमेस्टर के मार्कशीट के साथ साथ आपको ट्रांसक्रिप्ट भी लेनी पड़ेगी। अब इसी के साथ साथ आपको कॉलेज से पासिंग डिग्री लेनी पड़ेगी, या फिर आपको लेनी पड़ेगी अपनी ओरिजिनल डिग्री या फिर प्रोविजनल डिग्री। अगर आपको अपनी डिग्री मिली नहीं है अभी तक तो फिर आप लोग को लेना पड़ेगा नो बैकलॉग सर्टिफिकेट। अभी नो बैकलॉग सर्टिफिकेट इसके लिए ज़रूरी होता है कि अगर आप लोग को अपने बैचलर्स के सेमेस्टर्स में अगर कहीं भी किसी सब्जेक्ट में केटी या बैक आई होगी तो आप लोग ने उसको क्लियर तो किया ही होगा, तो फिर ये सर्टिफिकेट उसी बैक्स को डिफाइन करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका पासपोर्ट, जिसका फ्रंट और बैक दोनों पेजेस के आपको पीडीएफ निकाल के रखने पड़ेंगे। फिर आ जाता है आपका रेज्यूमे या फिर सीवी। अब रेज्यूमे की बात करें तो मैं एक और चीज़ आपको बोलना चाहूँगा कि आप लोग बहुत सारे अलग अलग कॉलेजेस में अप्लाई करोगे, और हो सकता है कि आपने जो कोर्स वहाँ पे सिलेक्ट किया होगा वो भी अलग होगा, तो आपको अपना रेज्यूमे और सीवी उस कॉलेज के और उस कोर्स के हिसाब से ही बनाना है और उनको वहाँ पे देना है। और हाँ, आप लोग को LOR लेना है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। ये आप लोग अपने बैचलर्स के टाइम पे आपके जो टीचर्स रहे होंगे उनसे आप ये लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ले सकते हो। मिनिमम 3 टीचर्स से तो आपको लेना ही है। और अगर आप लोग के पास वर्क एक्सपीरियंस है इंडिया में तो आप लोग को उसका वर्क एक्सपीरियंस लेटर भी लेना होगा। देखो, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स है ये आपको रेडी रखने हैं और इसका आप लोग को PDF बनाना है जो कि आपको ऑनलाइन सबमिट करना होगा। अब देखो,
देखो, अब जो कॉलेज में एडमिशन के लिए मैंने जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग को बताए, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यूनिवर्सिटी में भी लगेगा। बस आपको यूनिवर्सिटी में एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो है SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कि आप उस यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ना चाहते हो, पर्टिकुलर वही कोर्स क्यों करना चाहते हो और वगैरह वगैरह। अब मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि अपने फाइनल ईयर में होते हैं बैचलर्स के, और उनके पास अभी उनका लास्ट सेमेस्टर या सेकेंड लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है क्योंकि उनको यूनिवर्सिटी से ही मार्कशीट नहीं मिली है, या फिर उनके पास उनकी डिग्री नहीं आई है अभी तक, या फिर उनका लास्ट ईयर भी हो चुका है बैचलर्स का, लेकिन वो लोग अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं कि उनका फाइनल ईयर का रिजल्ट जैसे ही आए वो लोग अप्लाई करें। लेकिन वो लोग ये भी सोच रहे हैं कि अगर मैं उतना रुकूंगा तो मेरा इनटेक मिस हो जाएगा। तो उन लोग के लिए मैं बता दूं कि वो लोग कंडीशनल ऑफर लेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसी वीडियो में कंडीशनल ऑफर लेटर के बारे में सब कुछ बताना अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि पहले ही वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। और मैं ये बता दूं कि मेरा केस भी कंडीशनल ऑफर लेटर वाला ही था क्योंकि मैं भी अपने फाइनल ईयर में ही था जब मैंने ऑफर लेटर के लिए अप्लाई किया था, और मेरे पास भी अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। फिर भी मुझे दोनों कॉलेज से कंडीशनल ऑफर लेटर मिला है, और कंडीशनल ऑफर लेटर की वीडियो इसके बाद वाली ही वीडियो होने वाली है। तो अगर तुम लोग ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। अब देखो, जब मैंने ना कोनेस्टोगा में अप्लाई किया था तो सिंपली मुझे वहाँ से 2 वीक्स के अंदर ही वो लोग ने कंडीशनल ऑफर लेटर दे दिया था। ज़्यादा कुछ सवाल जवाब नहीं पूछे थे, और उनकी कंडीशन क्या थी वो मैं तुम लोगों को अगली वीडियो में ही बताऊंगा। लेकिन लैम्पटन कॉलेज में अप्लाई करते टाइम उन लोग ने मेरा एक चीज था जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट वो लोग ने मुझसे मांगा था। अब देखो, दोनों ही कॉलेजेस में मैंने अपना रेज्यूमे दिया था, और मेरा प्रोग्राम दोनों कॉलेज में सेम था, तो इसीलिए मैंने सेम रेज्यूमे दिया था जो कि दोनों कॉलेज के प्रोग्राम को सेटिस्फाई कर सके। और मैंने इंटर्नशिप की थी इंडिया में, तो मैंने वो रेज्यूमे में मेंशन किया था। लैम्पटन कॉलेज ने उस एक्सपीरियंस को देखा हुआ कि इसने 2 या 3 महीने का इंटर्नशिप किया है, और उस बेसिस पे वो लोग ने मुझसे इंटर्नशिप का प्रूफ मांगा। तो लकीली मैंने इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस लेटर ले रखा था और साथ में रिकमेंडेशन लेटर भी ले रखा था। तो वो चीज़ मैंने वहाँ पे मेरे कंसल्टेंट को दी और उसने वो कॉलेज को दे दी, और उसके बाद मेरा ऑफर लेटर फटक से आ गया। तो इसीलिए मैं तुम लोग को बोलूँगा कि अगर तुम लोग भी ऑफर लेटर के लिए अप्लाई कर रहे हो और रेज्यूमे में तुम लोग ने कोई भी इंटर्नशिप दिखाई है या फिर वर्क एक्सपीरियंस दिखाया है, तो तुम लोग उसका वर्क एक्सपीरियंस लेटर लेके रखो, और अगर हो सके तो LOR भी ले लेना, काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट प्रोवाइड करता है वो। देखो, इस वीडियो में मैंने जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी है वो प्योरली मेरे एक्सपीरियंस से दी है, और मैंने यही सब चीज़ें की थी ऑफर लेटर लेने के टाइम पे, और इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान भी रखा था। फाइनली बोलूँ तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाइमलाइन। आपको टाइमलाइन मिस नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भी हैं जो कि टाइमलाइन मिस कर दे रहे हैं और उनको अभी जैन इनटेक नहीं मिला है। वो लोग अब मई में जाएंगे और कुछ कुछ तो सितंबर में भी जाने वाले हैं। अब जो कॉलेज का एडमिशन क्राइटेरिया है और यूनिवर्सिटी का एडमिशन क्राइटेरिया है वो थोड़ा कम ज़्यादा है। यूनिवर्सिटी में आपकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा होनी चाहिए, कॉलेजेस में थोड़ी कम होगी तो चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, बैचलर्स में कॉलेजेस में आपको 65% मिनिमम होना चाहिए, और वहीं पे यूनिवर्सिटी में 70% ओवरऑल बैचलर्स में आपका होना चाहिए। मेरा पर्सनली 75% है, तो मुझे कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, मेरा फटक से हो गया। और साथ ही में आपने जो IELTS दी है उसमें ओवरऑल आपका 6.5 और हर मॉड्यूल में 6 तो होना ही चाहिए। अब देखो, सीधी बात है कि आपसे पहले बहुत लोगों ने फाइल लगाई है और आप लेट हो जाते हो, या फिर इतने भी लेट नहीं होते कि एडमिशन मिस हो जाए, लेकिन इतने लेट हो जाते हो कि आपके आगे वो कुछ लोग हैं और उनकी प्रोफाइल आपसे अच्छी और एडमिशन सीट्स फुल हो जाती हैं, तो सीधी बात है आपको लेटर नहीं मिलेगा। लेकिन कोशिश ये करना कि अपने बैचलर्स में आप अच्छे मार्क्स लाओ और अपना IELTS काफ़ी अच्छे से क्रैक करो। और IELTS के ऊपर तो मैंने पहले इस चैनल पे वीडियोस डाल रखे हैं, तो आप लोग उनको भी देख सकते हो IELTS के बारे में और जानने के लिए। तो बस यही था, आप लोग को बस अच्छे मार्क्स लाने, सारे डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से करना है। जितना भी डॉक्यूमेंट लगाओ लीगल होना चाहिए, कोई भी उल्टा सीधा डॉक्यूमेंट आपको नहीं लगाना है, और बस आपको भी अपना ऑफर लेटर जल्दी मिल जाएगा। तो तुम लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना। तुम लोग की कोई भी डाउट्स है तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं कोशिश करूंगा उसके जवाब देने की। और अगर कुछ और भी पूछना है तो पर्सनली DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। और साथ ही में अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोज आने वाली है, और कंडीशनल ऑफर लेटर की वीडियो तो अगली ही आने वाली है। और मैं मिलता हूँ तुम लोग से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।